गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 11th के अगले पार्ट में डोमेन ऑफ रियल फंक्शन पढ़ेंगे। डोमेन ऑफ रियल फंक्शन पीछे कुछ बताया गया था, उसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है। हमने बताया था कि रियल फंक्शन का डोमेन कैसे फाइंड करते हैं। जैसे कोई फंक्शन अगर स्क्वायर रूट के अंदर दिया हो, उसका डोमेन कैसे फाइंड करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन बताए थे। जैसे स्क्वायर रूट में दिया हुआ है क्वेश्चन में 4 - x²। अब इसका हमको डोमेन फाइंड करना है। फाइंड डोमेन ऑफ द रियल फंक्शन। फाइंड डोमेन ऑफ रियल फंक्शन f(x), यानी इस फंक्शन f(x), रियल फंक्शन f(x) का डोमेन फाइंड करना है। तो डोमेन का कंसेप्ट बताए थे कि जो रियल लाइन है, उस रियल लाइन से ऐसे रियल नंबर का हम सेट लेते हैं जिस पर इसकी वैल्यू रियल मिले, यानी स्क्वायर रूट के अंदर जो भी है उसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट में अगर निगेटिव नंबर आएगा तो इस तरह का नंबर रियल नहीं होता है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो f(x) कब डिफाइन होगा, f(x) कब रियल होगा। f(x) इज रियल। f(x) की वैल्यू रियल होने के लिए जो रूट के अंदर वाली क्वांटिटी है, यानी जो 4 - x² है, ये पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने का तरीका क्या है, एक इनइक्वालिटी है। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसका लीनियर फैक्टर करते हैं। जैसे इसका फैक्टर होगा 2 - x इंटू 2 + x। 2 - x इंटू 2 + x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। दो लीनियर फैक्टर हो गए। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए एक रियल लाइन ड्रॉ करेंगे। रियल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस रियल लाइन पर एक बार इस लीनियर फैक्टर को जब 0 करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ 2 रख देंगे। एक बार इस लीनियर फैक्टर को जब हम 0 करेंगे तो -2 आएगा, तो यहाँ -2 रख देंगे। ये लाइन होता है -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट। अब तीनों पार्ट में चेक करेंगे कि किस पार्ट में इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। जैसे अगर इस पार्ट में हमको चेक करना है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो इससे कोई एक नंबर रख के यहाँ चेक कर लो। जैसे 2 से ग्रेटर कोई नंबर हम ले लेते हैं, 4 या 3, 4 ले लेते हैं, तो 2 - 4 -2, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इस पार्ट में ये निगेटिव आएगा। अब इस पार्ट में अगर निगेटिव आ रहा है तो अगले में चेंज हो जाएगा, यानी पॉजिटिव आएगा। फिर अगले में चेंज होगा, यानी निगेटिव आएगा। कैसे आया, तो वैल्यू रख के भी चेक कर सकते हैं। जैसे इसके बीच की कोई वैल्यू लो, 0 लो, 0 लेंगे तो ये आएगा 2 और ये आएगा 2, 4 यानी पॉजिटिव है। इसमें से कोई वैल्यू रख के चेक कर लो, निगेटिव आएगा। तो तीनों पार्ट में हमने चेक कर लिया। अब जिस पार्ट में ये पॉजिटिव होगा उसी में इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। तो किस पार्ट में ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है -2 से लेकर +2 तक में, यानी ये वाला जो पोर्शन है रियल लाइन का, -2 से लेकर के +2 तक, इंक्लूडिंग -2 एंड +2, ये दोनों इंक्लूड रहेंगे। तो ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर जो हाईलाइटेड कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये इस फंक्शन का डोमेन हो गया। यानी फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, फंक्शन का डोमेन होगा। अब इसको हम लिखते कैसे हैं, इंटरवल में लिखेंगे, क्लोज इंटरवल -2 से क्लोज इंटरवल +2, क्योंकि इसके बीच के सभी रियल नंबर इसके डोमेन में आ जाएंगे। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस फंक्शन में जब हम x के जगह पे इसके बीच की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी, इमेज मिलेगा, वो रियल मिलेगा। और इसके बाहर की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो रूट में निगेटिव मिलेगा, और रूट में निगेटिव रियल नहीं होता है। तो ये हो गया आंसर। तो ऐसे इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए ये मेथड ध्यान में रखेंगे। 60 तरीका बता रहे हैं, इससे आसानी से हम चेक कर सकते हैं किस पार्ट में पॉजिटिव है, किस पार्ट में निगेटिव है। अगला क्वेश्चन, f(x) इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
जैसे मान लीजिए दे दिया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसका डोमेन फाइंड करना है। फिर वही प्रोसेस हम क्या लिखेंगे यहाँ, एफ एक्स इज़ रियल, यानी इसकी वैल्यू रियल कब मिलेगी, डिफाइन कब होगा, जब रूट के अंदर वाली जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का वही रूल है, इसका लीनियर फैक्टर करेंगे, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। फिर वही प्रोसेस एक हम रियल लाइन ड्रॉ करेंगे। रियल लाइन ड्रॉ करके माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट जो दो लीनियर फैक्टर हुए हैं इनको बारी बारी से ज़ीरो करेंगे। जब इसको ज़ीरो करेंगे तो 2 आएगा, इसको ज़ीरो करेंगे तो -2 आएगा। फिर चेक करेंगे। अब इस पार्ट में हम चेक कर लेंगे कि क्या है, किसी एक पार्ट में चेक कर लेंगे, बाकी में चेंज होता रहेगा। जैसे इसमें हम चेक करते हैं, रख दिए 4, तो 4 - 2 2 और 4 + 2 6, 6 × 2 12, यानी इसमें पॉजिटिव आया, इसमें पॉजिटिव आएगा। अब चेंज होगा, इसमें निगेटिव, इसमें पॉजिटिव। तो ग्रेटर देन 0 मीन्स क्या होता है, पॉजिटिव। यानी हमें ये पता करना है कि रियल लाइन के किस पार्ट में इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो इस पार्ट में आ रही है, 2 के इक्वल या इससे ग्रेटर पॉजिटिव आ रही है, या -2 के इक्वल या इससे लेस पॉजिटिव आ रही है। यानी इस फंक्शन में x के जगह पे हम 2 के इक्वल या 2 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू रखेंगे, रूट में पॉजिटिव आएगा। -2 के इक्वल या उससे लेस कोई भी वैल्यू रखेंगे, रूट में पॉजिटिव आएगा। लेकिन बीच से रखेंगे तो निगेटिव आएगा, इसलिए ये वाला पार्ट डोमेन में नहीं आएगा। अब इस फंक्शन का हम डोमेन कैसे लिखेंगे, तो इस फंक्शन का डोमेन लिखने के लिए जो हाइलाइटेड पार्ट है इसको इंटरवल के रूप में लिखेंगे, ओपन इंटरवल -इनफाइनाइट से क्लोज इंटरवल -2। इंटरवल फर्स्ट चैप्टर में बताया गया था। अब यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे इनफाइनाइट और -इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन होता है। और दूसरा इंटरवल हो गया क्लोज इंटरवल 2 से ओपन इंटरवल इनफाइनाइट, और दो सेट है ये इंटरवल, यानी सेट सबसेट ऑफ आर, और दो सेट को ज्वाइन करने के लिए, मिक्स करने के लिए हम यूनियन का यूज़ करते हैं, यानी ये दोनों मिल कर के इस फंक्शन के डोमेन हो गए। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन आए जो स्क्वायर रूट के अंदर हों, उसका डोमेन फाइंड आउट करने के लिए हम स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 ले लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब रूट में पॉजिटिव आएगा तभी ये रियल होगा, रूट में निगेटिव नंबर रियल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है x इज इक्वल टू √1 - x इंटू x - 3, इसका डोमेन फाइंड करना है। फिर उसी तरह से करेंगे, फंक्शन f(x) इज रियल व्हेन 1 - x मल्टीप्लाइड बाई x - 3 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, जब इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो। अब फिर हम रियल लाइन ड्रॉ करेंगे, प्लस इनफाइनाइट -इनफाइनाइट। अब एक बार इसको 0 करेंगे 1 आएगा, एक बार इसको 0 करेंगे 3 आएगा। 3 पार्ट हो गए, तीनों में से किसी एक में चेक कर लेंगे, जैसे हम यहाँ पे चेक कर ले रहे हैं। तो इस पार्ट में अगर हम चेक करते हैं, जैसे रख देते हैं 3 से बड़ा 4 रख देते हैं, तो 1 - 4 -3 या 4 - 3 1 निगेटिव आ रहा है। अब इसमें निगेटिव आया तो आगे चेंज हो जाएगा पॉजिटिव, फिर आगे चेंज हो जाएगा निगेटिव। ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव होता है, यानी हमें कौन सा पार्ट लेना है, पॉजिटिव वाला। तो जो पॉजिटिव वाला पार्ट है यही इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा, इंक्लूडिंग 1 और 3, यानी 1 और 3 भी इंक्लूड रहेगा। इसको हम ऐसे कलर कर देंगे, हाइलाइटेड कर देंगे दिखाने के लिए।
तो ये वाला जो पार्ट है बीच वाला, ये इंटरवल इस फंक्शन का क्या हो गया, डोमेन हो गया। यानी इसी पार्ट में ये डिफाइन होगा, इसके बाहर इधर डिफाइन नहीं होगा। क्यों डिफाइन नहीं होगा, इसके इधर से कुछ भी इनपुट इसमें देंगे तो आउटपुट जो है वो रियल नहीं आएगा, वो इमेजिनरी आने लगेगा। तो इस तरह से इस फंक्शन का जो डोमेन है, डोमेन हो जाएगा क्लोज इंटरवल 1 से क्लोज इंटरवल 3। अगला क्वेश्चन, f(x) इज इक्वल टू अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन फाइंड करना है। फिर वही करेंगे, द फंक्शन f(x) इज रियल व्हेन 4x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब इसका पहले हम फैक्टर कर लेंगे, x कामन, तो 4 माइनस एक्स। याद रखना है हमेशा लीनियर फैक्टर पहले कर लेते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक है, इसको लीनियर 2 पार्ट में तोड़ दिए फैक्टर करके। अब फिर रियल लाइन ड्रॉ करेंगे, रियल लाइन पर इससे वैल्यू रखेंगे। एक बार इसको 0 करेंगे तो 0, एक बार इसको 0 करेंगे 4, तो ये हो जाएगा। साइन लेंगे, साइन चेक करेंगे। जैसे यहाँ से कोई वैल्यू रखते हैं, 5 रख देते हैं, तो 5 × 4 - 5 -1 निगेटिव आ रहा है। इसमें अगर निगेटिव आ रहा है तो अगले में चेंज हो जाएगा पॉजिटिव, फिर अगले में चेंज हो जाएगा निगेटिव। किसी एक पार्ट में चेक कर लेना है। मान लो हम इसी में चेक कर लिए, पॉजिटिव आया तो बगल वाला चेंज कर दो निगेटिव, इधर भी चेंज कर दो निगेटिव, या इसमें चेक कर लिए निगेटिव आया तो निगेटिव के बाद चेंज करो पॉजिटिव, फिर चेंज करो निगेटिव। इस पॉइंट के बाद साइन चेंज हो जाएगा। तो हमें ग्रेटर देन 0 यानी कौन सा पार्ट लेना है, पॉजिटिव वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा क्लोज इंटरवल 0 से 4 तक। क्लोज इंटरवल 0 से 4, तो इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा क्लोज इंटरवल 0 से 4। आंसर, क्योंकि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बिटवीन 0 एंड 4 होगा। यहाँ पे इसके बाहर से कोई वैल्यू रखेंगे डिफाइन नहीं होगा। तो किसी भी रियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है, ऐसे रियल नंबर का सेट होता है जिस पे इसकी वैल्यू रियल मिले, आउटपुट रियल मिले। आगे बढ़ते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, f(x) इज इक्वल टू अंडर रूट x इंटू x माइनस 3 x प्लस 1। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, रूट के अंदर है तो f(x) इज रियल व्हेन x इंटू x माइनस 3 x प्लस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब एक रियल लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर 3 लीनियर फैक्टर्स हैं, लीनियर फैक्टर्स 3 हैं यहाँ पर, 1 2 3। तीनों को बारी बारी से 0 करेंगे। इसको 0 करेंगे 0 आएगा, इसको 0 करेंगे -1 आएगा, इसको 0 करेंगे 3 आएगा। अब 4 पार्ट हो गए रियल लाइन के। किसी एक पार्ट में हम साइन चेक कर लेते हैं। जैसे इस पार्ट में हम चेक कर रहे हैं, जैसे इस पार्ट में कोई नंबर ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो। 4 अगर लेते हैं तो 4 इंटू 4 माइनस 3 1 इंटू 4 प्लस 1 5, तीनों पॉजिटिव यानी पॉजिटिव आएगा। अब आगे चेंज कर दो निगेटिव, फिर चेंज कर दो पॉजिटिव, फिर चेंज कर दो निगेटिव। अब ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाले 2 पार्ट हैं। एक पार्ट ये है -1 से लेकर के 0 तक,
ये वाला पार्ट एक है डोमेन का, और दूसरा 3 से इनफाइनाइट तक। तो इन दोनों पार्ट मिल करके फंक्शन के डोमेन हो जाएंगे। तो फंक्शन का डोमेन हो जाएगा, दोनों का यूनियन कर देंगे, यानी एक ले लेंगे क्लोज इंटरवल -1 से क्लोज इंटरवल 0 यूनियन क्लोज इंटरवल 3 से ओपन इंटरवल इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन लगता है, यानी इन दोनों पार्ट में फंक्शन डिफाइन होगा। इसकी वैल्यू रियल मिलेगी, इस पार्ट में रियल नहीं मिलेगी, क्योंकि इस पार्ट से रखेंगे रूट में निगेटिव आएगा जो कि रियल नहीं है। तो ये फंक्शन का डोमेन हो गया। इस तरह से 4 पार्ट हो सकते हैं, 3 पार्ट हो सकते हैं, कई पार्ट हो सकते हैं। अब जिस पार्ट में उसकी वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी वही फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू 1/√3 - x। फाइंड डोमेन। डोमेन इसका फाइंड करना है। क्या है ये? रियल फंक्शन है। रियल फंक्शन मीन्स डोमेन रेंज दोनों आर के सबसेट होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, जो स्क्वायर रूट है वो डिनोमिनेटर में है, नीचे है। अब इसका हम डोमेन कैसे फाइंड करेंगे? अब इसमें x की ऐसी वैल्यू रखें कि ये रियल हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसमें हम 4 रख देते हैं तो 4 पर जो वैल्यू आएगी 1/√3 - 4 यानी -1, और रूट में निगेटिव यानी ये रियल नहीं है, तो 4 इसके डोमेन में नहीं आएगा। जैसे हम रख देते हैं यहाँ पे 1, तो 1/√2 ये रियल है, तो 1 डोमेन में आएगा। इसी तरह से अगर हम 3 रख देते हैं तो 1/√0, रूट में 0 यानी 1/0 इनफाइनाइट। इनफाइनाइट भी रियल, रियल में क्या नहीं आता है? रूट में निगेटिव और इनफाइनाइट, यानी 3 डोमेन में, यानी डोमेन में वही आएगा जिस पर इसकी वैल्यू रियल मिले। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे? द फंक्शन f(x) इज रियल। फंक्शन की वैल्यू रियल कब मिलेगी? इफ़ 3 - x इज़ ग्रेटर देन 0। अब यहाँ इक्वल 0 नहीं लगाएंगे, लेकिन यही जब ऊपर रहता रूट में तो इक्वल भी लगाते, क्योंकि इक्वल 0 अगर आता रूट में तो वो रियल है, लेकिन अगर 1/रूट में 0 आ जाए तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा जो कि रियल नहीं है। इसलिए हम यहाँ जब नीचे रहेगा तो इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, यानी 3 इज़ ग्रेटर देन x इट मीन्स x इज लेस देन 3, यानी इस फंक्शन का डोमेन क्या हो गया? 3 से लेस। 3 से लेस कहाँ तक? -इनफाइनाइट तक। मान लीजिए ये 3 है तो 3 पर ओपन कर देना है, ओपन इंटरवल रखना है, यानी इसको कलर नहीं करेंगे क्योंकि 3 इक्वल नहीं है। 3 फंक्शन के डोमेन में नहीं आएगा। 3 अगर इसमें रख देते हैं तो ये डिफाइन नहीं हो रहा है, नॉट डिफाइन आ जा रहा है, इसलिए 3 को छोड़ दिया जाएगा, ओपन रहेगा, यानी 3 पर ओपन सर्किल रखेंगे, यानी 3 उसके डोमेन में नहीं आएगा। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा? इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर लेस देन -3। इट मीन्स ओपन इंटरवल -3 से ओपन इंटरवल 3। इंटरवल और ब्रैकेट, इंटरवल या ब्रैकेट में अगर हम कोई गलती करते हैं तो क्वेश्चन आंसर गलत हो जाएगा, गलत माना जाएगा। ओपन के जगह पे क्लोज, क्लोज के जगह पे ओपन गलत हो जाएगा, तो इसका ध्यान रखना होगा। तो जब भी नीचे स्क्वायर रूट रहेगा, जैसे अगला क्वेश्चन है 1/√x - 1 into x - 2 फाइंड इट्स डोमेन। तो f(x) इज रियल
एक्स की वैल्यू रियल तब मिलेगी जब x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू ग्रेटर देन ज़ीरो। अब इक्वल ज़ीरो नहीं लगाएंगे, अगर यही ऊपर होता तो यहाँ इक्वल भी लगाते। प्रोसेस वही है सॉल्व करने का। दोनों लीनियर फैक्टर को बारी बारी से ज़ीरो करेंगे। इसको ज़ीरो करेंगे 1 आएगा, इसको ज़ीरो करेंगे 2 आएगा। अब यहाँ वैल्यू रख देंगे, 2 से बड़ा जैसे 4 रखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, फिर चेंज होगा नेगेटिव, फिर चेंज होगा पॉजिटिव। अब रियल उस पार्ट में होगा जिसमें पॉजिटिव है, यानी 2 के इक्वल या इससे बड़ा, 2 के इक्वल नहीं, 2 को छोड़ देंगे ये वाला पार्ट हो जाएगा, 1 को छोड़ देंगे इससे पहले वाला पार्ट हो जाएगा। इन दोनों का यूनियन मिल करके फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। तो फंक्शन का डोमेन हो जाएगा ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से ओपन इंटरवल 1 यूनियन ओपन इंटरवल 2 से इनफाइनाइट। ये फंक्शन का डोमेन हो गया। अब यहाँ क्लोज नहीं लगेगा क्योंकि इक्वल नहीं है। क्लोज तब लगेगा जब यहाँ इक्वल हो। क्लोज का मीनिंग है कि 1 2 डोमेन में रहेगा। ओपन मीन्स 1 और 2 डोमेन में नहीं रहेगा। 1 रखने पे ये 0 आ जाएगा, 2 रखने पे 0 आ जाएगा और 1/0 इनफाइनाइट आ जाएगा। इसलिए 1 2 यहाँ एक्सक्लूड रहेगा। तो इस तरह से हम फंक्शन का डोमेन जो है वो ईजिली फाइंड कर सकते हैं। तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी फंक्शन रहेगा उसका डोमेन फाइंड करने के लिए ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेकर के हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन हम और देखते हैं जिसमें फंक्शन में ऊपर नीचे दोनों में रूट आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल x माइनस 1 अपान x माइनस 2, इसका हमें डोमेन फाइंड करना है। तो fx इज रियल, fx तब रियल होगा जब स्क्वायर रूट के अंदर वाली पूरी वैल्यू या तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो। यानी x के जगह पे कुछ भी ऐसा रखना है कि इसकी वैल्यू रूट में पॉजिटिव आए तो रियल हो जाएगा। अब इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसको हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, ये पहले गलत तरीका देख लीजिए। गलत तरीका क्या है इसमें? तो गलत तरीका ये है x माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये गलत है। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे यहाँ, ये इक्वेशन नहीं, ये इनइक्वालिटी है। तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? उसी तरह से एक रियल लाइन ड्रॉ करेंगे। रियल लाइन पे 2 वैल्यू लेंगे। एक बार इसको 0 करेंगे 1, एक बार इसको 0 करेंगे 2, और इसको 0 करने के बाद साइन इसमें लेंगे, चेक करेंगे तो ये हो जाएगा। पहले पार्ट में रख के चेक करेंगे पॉजिटिव, दूसरे में नेगेटिव, तीसरे में पॉजिटिव। जिस पार्ट में पॉजिटिव आएगा ये दोनों मिल कर के डोमेन हो जाएंगे। यानी कौन सा पार्ट? एक 1 वाला, एक 2 वाला। तो इस तरह से हम फिर